हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सब लोग अपनी पेन नोटबुक साथ में रखिएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने स्लाइड के अंदर लिखी हुई है सब के सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सारी बातों को हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और उसको साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहले तो चैप्टर के नाम का मतलब समझ लीजिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट जो है, हम अभी की बात करें तो अभी हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स अगर हमारे पास अभी फ़िलहाल मौजूद है, ठीक है ना। 114 एलिमेंट कुछ बच्चों के दिमाग में होंगे कि सर 114 एलिमेंट है। हाँ, 114 एलिमेंट है। उसके बाद नए 4 एलिमेंट भी फाइंड किए गए हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी स्थान दे दिया गया है। जब आप 11th साइंस में आओगे तो 11th साइंस के अंदर भी यही नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसके अंदर मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल आपको बताया गया है, ठीक है। तो आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको वो सब बातें डिस्कस करता जाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें वो डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाए गए। अभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, सबने शायद देखा भी होगा, बट कौन कौन से ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाए गए एंशिएंट टाइम के अंदर जिसके अंदर एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया, कौन से बेसिस पे अरेंज किया गया, वो सारी बातें हमें पढ़नी है। मेन 3 मॉडल हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हम सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, पीरियड वाइज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट की अगर हम सिस्टमेटिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो हम उसको प्रॉपरली एक टेबल के अंदर फिट करते हैं, ठीक है ना। और उस टेबल के तहत फिर हम अलग अलग एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जब आप आगे जाओगे, अगर साइंस लोगे तो साइंस के अंदर 11th 12th के अंदर 4 बुक्स आएंगी केमिस्ट्री की। उस 4 बुक्स के अंदर 11th के अंदर टोटल 2 केमिस्ट्री की बुक होगी और 12th के अंदर टोटल 2 केमिस्ट्री की बुक होगी, बराबर। उसके अंदर आपको अलग अलग 4 ब्लॉक पढ़ने होंगे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। क्लियर? ये सारे ब्लॉक आप आसानी से पढ़ोगे और उसके अंदर फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे सारे एलिमेंट को, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है 10th के अंदर, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला थियरी हमारा कि सबसे पहला ऐसा कौन सा पार्ट था, ऐसा कौन सा माफ़ कीजिए पीरियोडिक टेबल था। तो अर्ली मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला मॉडल है डॉबरेनर्स ट्रायड रूल। क्या? डॉबरेनर ट्रायड रूल। डॉबरेनर नाम के साइंटिस्ट ने एक्चुअल में 1817, रेडी क्या, 1817 जॉन वॉल्फगैंग डॉबरेनर पूरा नाम था उसका, एक जर्मन केमिस्ट था जो उसने सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पहले तो स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसके वक्त में जितने भी एलिमेंट फाइंड आउट हुए थे, मे बी 57 नियर अबाउट थे, तो उतने एलिमेंट को उसने क्या किया, स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। फिर उसने सेम प्रॉपर्टी वाले 3-3 एलिमेंट को चुना, सेम प्रॉपर्टी वाले 3-3 एलिमेंट को चुना। सबसे पहले तो उसने क्या किया था, एक बार और बताना भूल गया मैं, कि आपका जो फिलहाल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक ही ऐसा पीरियोडिक टेबल है जिसको एटॉमिक नंबर, जो कि आपको मैंने 9th में पढ़ा दिया, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी न्यूट्रल एटम। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बनाया गया है। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल बने, इवन डॉबरेनर्स ट्रायड रूल या न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल या उसका पीरियोडिक टेबल या मेंडलीफ इवन पीरियोडिक टेबल, क्लियर, वो सारे के सारे पीरियोडिक टेबल जो भी बने, उसके बाद हेनरी मोसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ही ऐसा था जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना था। बट जो उसके पहले के एंशिएंट जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाए गए, वो सारे के सारे पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाए गए थे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाए गए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग पहले तो दिमाग में डाल दीजिएगा कि सारे के सारे पीरियोडिक टेबल, जो कि एग्जेप्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ोगे, वो सब के सब एटॉमिक मासिस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाए गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ओके। नाउ दूसरी बात कि डॉबरेनर ने जो अपना ट्रायड दिया था, उसने भी क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबको रख दिया,
फिर उसने 3 एलिमेंट ऐसे चुने, जैसे कि भी मैंने एक 3 एलिमेंट का एक ट्रायड चुना हुआ है फॉर एन एग्जांपल, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, लाइक एक्स एलिमेंट पहला है, वाई एलिमेंट दूसरा है, जेड एलिमेंट तीसरा है, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड ये 3 एलिमेंट, उसमें से उसने किस तरीके से ट्रायड बनाए, ऐसे ही 3 नहीं उठा लिए बट प्रॉपर वे से उठाए कि भाई एक्स, वाई और जेड को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं तो वाई वाले का जो यानी कि बीच वाले का सेकंड एलिमेंट जो है उसकी बात कर रहा हूं, बीच वाले का यानी कि वाई वाले का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास पहले वाले का और तीसरे वाले का यानी कि एक्स और जेड के एवरेज एटॉमिक मास जितना बनना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल वाई का एटॉमिक मास जैसे कि है 50, तो एक्स का और जेड का टोटल करो और डिवाइड बाय 2 करो, यानी एवरेज मिल गई। फिजिक्स में आप एवरेज पढ़े होंगे, क्या x प्लस जेड दोनों का मैं अगर क्या करूं एटॉमिक मास का टोटल करूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मुझे नियर अबाउट अप्रॉक्स 50 के आसपास मिलना चाहिए। चाहे 49 मिले तो भी चलेगा, 51 मिले तो भी चलेगा, बट नियर अबाउट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उस तरीके के उसने ट्रायड चुने, ठीक है। तो उस बात को भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ओके, चलिए अब उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली देख लेते हैं कि वर्डिंग क्या है। डॉबरेनर अरेंज्ड अ ग्रुप of the 3 elements which similar property in the order of increasing atomic mass and called its triad। क्लियर, चलो ट्रायड की डेफिनेशन बताएगी कि भाई 3 एलिमेंट का जो भी झुमका होता है मेरे पास, जो भी मेरे पास ग्रुप होता है 3 एलिमेंट का उसको ट्रायड कहते हैं, जो कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है ना, और जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। He showed that the atomic mass of the middle element is अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2। अरिथमेटिक मीन का और कोई मतलब नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास। मैं आपको दूसरा भी लिखवा सकता हूं, आप उस स्टेटमेंट को जरा नोट कर दीजिए, ये भी आप लिख सकते हो, आप दूसरा भी अपने तरीके से लिख सकते हो, क्या, दैट अकॉर्डिंग टू डॉब्रेनर्स ट्रायड रूल द एटॉमिक मास ऑफ इंटरमीडिएट एलिमेंट इज approximately equal to the average atomic mass of first and third element। आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो, आपके बुक का वर्ड है ये। ओके, नाउ बट डॉबरेनर कुड आइडेंटिफाई ओनली फॉलोइंग 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एज द टाइम। बट देखो, हर एक मॉडल बनता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी आपने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था, उसके बाद हमने नील बोहर मॉडल, माफ़ कीजिए, रुथरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने नील बोहर मॉडल पढ़ा। तो उस हर एक मॉडल के पीछे एक्सेप्ट नहीं हुए वो मॉडल, उसके पीछे क्या रीज़न था कि उनकी लिमिटेशन, कि भाई जैसे कि थॉमसन मॉडल था तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, रुथरफोर्ड मॉडल था उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, नील बोहर इवन उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। क्लियर, तो हर एक मॉडल की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, उसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं होते। वैसे ही यहाँ पे डॉबरेनर का रूल जो है, ट्रायड जो है, उसका जो प्रेडिक्टेबल है वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स, मान लो चलो 50 एलिमेंट थे, नियर अबाउट 57 थे, बट चलो मानते हैं 50 एलिमेंट थे, तो 50 एलिमेंट में से वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाया, मतलब कि टोटल 9 एलिमेंट ही कवर हुए। तो बाकी सब एलिमेंट का क्या, कोई भी रूल होता है तो कोई भी रूल, कोई भी लॉ, वो जैसे कि आप न्यूटन्स लॉ पढ़े तो वो हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। क्लियर ना, हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए तो ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे डॉबरेनर जो है उसने अपना जो ट्रायड दिया था वो हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बराबर। तो उसकी लिमिटेशन हो गई। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रायड भी लिखे हुए हैं, थोड़ा उसको जूम कर देता हूँ, आप लोग जरा देख लीजिए। ट्रायड के अंदर कौन कौन से 3 एलिमेंट है, देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन आफ्टर कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम, देन आफ्टर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए 3 ट्रायड बने। अब देखिए आप खुद चेक कर लीजिए। पहला देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट एलिमेंट है, यानी कि सेकंड एलिमेंट है, क्या, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है, वो सेकंड एलिमेंट यानी कि सोडियम, उसका एटॉमिक मास 23 दिख रहा है आपको, वो उसका एटॉमिक मास जो है वो पहले और तीसरे का एवरेज एटॉमिक मास जितना बन रहा है, मतलब कि 6.9 प्लस 39, मतलब नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 7 कह सकते हो आप उसको, क्या, 7 प्लस 39 मीन्स टोटल हो जाएगा कितना, 46। वो 46 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 23 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे तो अप्रोक्स मैं तो अप्रोक्स बता रहा था, यहाँ तो एग्जैक्ट मिल गया 23। क्लियर। सो उसके बाद नीचे कैल्शियम में देखो, वहाँ पे थोड़ा पॉइंट में चेंज आ रहा है, हमारा इंटरमीडिएट का 87.6 है और वहाँ पे 88.6 आ रहा है, चलेगा।
नीचे देखिए ब्रोमीन के अंदर 79.9 है, वहाँ पे 81.2 आ रहा है। तो ये सब ये यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो सर्टेन नंबर है, बट आप उसको अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट कर सकते हो कंप्लीट नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 ट्रायड है, ये 3 ट्रायड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसको आपको खास लिख के लर्न करना है, ठीक है। सो आज इस लेक्चर के अंदर हमने डॉबरेलर्स का ट्रायड पढ़ा है और कुछ बेसिक पढ़ा है, तो उस सारी बातों को बच्चों नोट कीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल पढ़ेंगे और मे भी पॉसिबल अगर हुआ तो हम मेंडलीव चालू कर देंगे, बट एक एक टेबल को हम एक लेक्चर में डिवाइड करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और आप आसानी से उसको डिटेल में पढ़ पाओगे, ठीक है। सो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।